इस दुनिया में अगर सबसे कोई प्यारा रिश्ता होता है तो वो होता है दोस्ती का, क्योंकि इस दोस्ती में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, ना कोई ऊंच होता है ना कोई नीच होता है, ना कोई जाति होती है और ना ही कोई धर्म होता है। ये रिश्ता टोटली भरोसे, विश्वास और प्यार पे टिका होता है। भले ही इस रिश्ते में खून का रिश्ता ना हो, लेकिन इस दोस्ती में हम वो तमाम बातें जो अपनों से शेयर नहीं कर पाते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। आज की कहानी में दो ऐसे लड़के जो बचपन के दोस्त होते हैं, कहीं भी आना जाना इन दोनों का साथ होता है। एक शाम ये दोनों लड़के, दोनों दोस्त घूमने के लिए निकलते हैं कि अचानक इनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, और हमला कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये दोनों लड़के हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। पर जब इसकी सच्चाई बाहर निकल के आती है, जब लोगों के सामने जाता है, तो लोग इसे जान करके एकदम से चौंक जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है झारखंड प्रदेश का एक शहर पड़ता है धनबाद। बात कर रहा मैं 16 अक्टूबर 2022 के शाम के वक्त। 16 अक्टूबर 2022 को धनबाद का ही बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के एक इलाका पड़ता है वासेपुर। वासेपुर के सकरी गली में दो दोस्त घूमने के लिए जाते हैं कि अचानक इन पे कुछ लोग हमला करते हैं। हमला उस वक्त करते हैं जिस वक्त वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता है, और हमला इस कदर से करते हैं कि ये दोनों लड़के हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वो लोग मौके से फरार हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब कुछ लोग उस गली से होकर के गुजरते हैं, जब दोनों लड़के के डेड बॉडी को देखते हैं, तुरंत ही इसकी खबर नज़दीकी पुलिस को दी जाती है। नज़दीकी पुलिस को जैसे ही इन्फॉर्म होता है, पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है। इन दोनों लड़कों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब लोगों से पूछताछ करती है पुलिस, तो पता चलता है कि ये दोनों लड़के इसी वासेपुर इलाके के ही रहने वाले। एक का नाम साहिल और दूसरे का नाम सोहेल, जो मारूफगंज के रहने वाले हैं। दोनों ही जिगरी दोस्त हैं। तुरंत ही इसकी खबर उनके घर परिवार वालों को दी जाती है। घर परिवार वाले जब जाते हैं और इन दोनों लड़कों की डेड बॉडी को जब देखते हैं, काफ़ी रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं, और पुलिस से सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि आखिरकार इन दोनों के साथ में किसने ऐसी हरकत की है। पुलिस के सामने भी यही सवाल होता है उनके घर परिजन से कि आखिरकार इनके साथ में ये वारदात किसने किया है। तो घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, कहीं भी आना जाना होता है दोनों साथ जाते हैं। उस वक्त भी शाम को ये घूमने के लिए निकलते हैं हर रोज़ की तरह। हमें नहीं मालूम कि इनके साथ में किसने किया है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें इनके ऊपर किसी को शक है जो इनके साथ में इस तरह की कोई वारदात कर सकता है, तो घर परिवार वाले बताते हैं कि साहब एक लड़का है जिसका नाम है सदाम, जो इसी इलाके का रहने वाला है। इसी सदाम से ही सोहेल और साहिल की 2 दिन पहले जब नमाज़ पढ़ने गए थे, नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, दोनों के साथ में झगड़े हुआ था। मात्र एक छोटा सा शक की वजह से पुलिस जब सदाम के घर पे जाती है, उनसे पूछताछ करती है, तो सदाम कहता है कि साहब हमने उसके साथ झगड़ा तो किया था, लेकिन झगड़ा मामूली सी बात थी, इसके लिए मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता हूँ। पुलिस जब पूछताछ करती है कि आखिर झगड़े क्यों हुआ था, तो वो कह रहा था कि साहब हम दोनों में बातचीत कर रहे थे, बातों बातों में कुछ बात बिगड़ गई जिसकी वजह से झगड़ा हो गया, लेकिन ये मामूली सी बात थी। अब पुलिस इस केस की काफ़ी गहराई से छानबीन करती है। तभी सोहेल के घर के कुछ परिजन सदाम के जब घर पे जाते हैं, तो देखते हैं कि सदाम के घर पे कुछ खून के छींटे पड़े हुए हैं। सोहेल के घर वालों को पहले से ही शक था कि शायद उनके बच्चे के साथ, साहिल और सोहेल के साथ में सदाम के घर परिवार वालों ने ही कुछ किया है। लेकिन सोहेल के घर परिवार वाले भी पुलिस वालों को खुल के नहीं बता रहे थे। जब खून के छींटे देखते हैं तो सदाम के घर परिवार वालों से झगड़ा शुरू करते हैं, मार पिटाई भी शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही मार पिटाई शुरू होता है कि तमाम आस पड़ोस के लोग तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है, पूछती है कि आखिर झगड़ा क्यों हो रहा है, तो सोहेल के घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब इसके घर पे बाहर कुछ खून के छींटे पड़े हुए हैं, हमें शक है कि इसी ने हमारे बच्चे साहिल और सोहेल की हत्या करी है। पुलिस जब सदाम से पूछताछ करती है कि ये खून के छींटे कैसे हैं, तो सदाम कहता है कि साहब मेरा एक भाई है जिसका नाम है बैरिस्टर, जो दर्जी का काम करता है। काम करते वक्त कैंची से उसके उंगलियों पर लग गया था, ये उसी का खून का छींटा है। लेकिन पुलिस सदाम के बातों पर भरोसा नहीं करती है। उस खून के धब्बे को फोरेंसिक टीम को बुलाती है और उसकी जांच पड़ताल कराती है। लेकिन जब जांच पड़ताल कराती है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल वो खून के छींटे साहिल और सोहेल के ब्लड से मैच कर जाता है, और इसी आधार पर पुलिस तुरंत ही सदाम को अपने कस्टडी में ले लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है।
जब पुलिस सख्ती से सद्दाम से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार सद्दाम अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पर जब इसकी पूरी सच्चाई बताता है तो पुलिस वाले भी बड़ी अजीब नज़रों से सद्दाम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि काश तूने अगर समझदारी से काम लिया होता। सद्दाम कहता है कि साहब, मेरा और साहिल के बहन के साथ में पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था। मैं हर रोज़ उसके घर पे शाम को जाता था, एक मोबाइल उसकी बहन को खिड़की के माध्यम से दे देता था, पूरी रात उससे बात करता था और फिर सुबह अजान से पहले ही जाके वो मोबाइल लेकर वापस आ जाता था। ये रोज़ का मेरा प्रक्रिया था। लेकिन एक दिन साहिल का दोस्त सोहेल ने मुझे देख लिया और फिर इसकी खबर उसने मेरी गर्लफ्रेंड की भाई साहिल को दे दिया। साहिल को जब पता चला तो साहिल अब मेरे फिराक में लग गया और फिर एक दिन साहिल और सोहेल ने मुझे रंगों हाथ पकड़ लिया और फिर दोनों ने मिल करके मुझे काफ़ी मारा पीटा। उसके बाद जब मैंने ये सारी बात आकर के अपने भाई बैरिस्टर से बताया तो मेरे भाई काफ़ी गुस्से में आ गया और फिर हम चारों भाइयों ने मिल करके एक प्लान तय किया कि हम किसी भी कीमत पे साहिल को छोड़ेंगे नहीं। और फिर 16 अक्टूबर 2022 के शाम के वक्त जब साहिल और सोहेल घूमने के लिए इधर आ रहे थे, हम अपनी पूरी प्लानिंग के तहत बैठे थे और जैसे ही वो सुनसान जगह पे पहुँचे, हम चारों भाइयों ने मिल करके उस पर हमला कर दिया। हम इस तरीके से हमला किए कि उसके शरीर पे इसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया, जिसकी वजह से साहिल की वहीं पे मौत हो गई। लेकिन हम सोहेल को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन सोहेल भी साहिल के साथ ही था। हमें लगा कि अगर सोहेल को छोड़ देंगे तो शायद सोहेल हमें पकड़वा देगा, इसकी सारी जानकारी लोगों को और पुलिस को भी दे देगा। इसलिए मजबूरन हमें साहिल के दोस्त सोहेल को भी मारना पड़ा। जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को सद्दाम बताता है तो सद्दाम के ही तहरीर पे पुलिस सद्दाम के तीनों भाइयों को भी अपने कस्टडी में लेती है और पुलिस इन चारों की तरफ देखते हुए कहती है कि मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से तुमने दो लड़कों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया। काश अगर साहिल ने तुम्हारे साथ में मार पिटाई किया था, अपने घर परिवार वालों से जब तुमने बोला, घर परिवार वाले उसके घर परिवार वालों से अगर बातचीत किया होता है तो इतना बड़ा कदम आगे नहीं बढ़ पाता। ज़रा सोच के देखो, तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से दो लड़के तो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले ही गए, तुम चारों भाइयों की ज़िंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।